हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से लेकर 28 नवंबर के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Five of Cups. Oh, Ace of Cups. Okay. The Moon. Oh, King of Swords. Okay. And Devil. Ooh. Magician. And the Star. Okay. तो भैया कुछ तो बड़ा होने वाला है आपकी लव लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पर एनर्जी है जो वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड हाँ, और मैं बता देता हूँ आपको, एक्वेरियस है और जेमिनी है और कैप्रिकॉन, एक्वेरियस अगेन एंड लिब्रा और कैंसर, पाइसिस। ये सारे कार्ड्स यहाँ पर हैं। स्पेसिफिकली मैंने बता दिया आपको, एक्वेरियस है, जेमिनी है, कैप्रिकॉन है और कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी एनर्जीज़ हैं, तो आपके हाथ में नहीं है ये वीक। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब्रप्टली हो सकती हैं आपके लिए बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी ये चीज़ें। हो सकता है कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हों आपकी लव लाइफ में। ठीक है, एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो ये जो कपल है ये एक्चुअली डाइवोर्स्ड कपल माना जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ एटलीस्ट दूरियाँ बहुत हैं आप दोनों के बीच में। इवन मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत दूर सेपरेट रह रहे हैं एक दूसरे से। आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, मैरिड होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ इमोशनल डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसेस भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं यानी कि आप जो हैं अब कभी काफ़ी लॉजिकल फील कर रहे हैं एक्चुअली। मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप काफ़ी लॉजिकल डिसीज़न लेंगे। इवन अपने जो इमोशनल डिसीजंस हैं वो आप नहीं लेने वाले हैं। आपने इमोशंस को साइड पे रख दिया है, अब आप फॉरवर्ड देख रहे हैं अपनी लाइफ को। और यू आर नॉट, मतलब आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं किसी भी बुलशिट के लिए जो कि लोग आपके ऊपर फेंकें। तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आप, अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लिए बुलशिट करता है तो आप उसको करारा जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स है तो यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है कि आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप से, तो यानी कि मूव ऑन करने की तैयारी है। यस, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा। आपने जिस पर्सन के साथ सोचा था कि इस पर्सन के साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, उस पर्सन ने आपको कभी भी अपना नहीं माना। आपने हमेशा उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये पर्सन हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने काम साधने के लिए आपको यूज़ करता रहा है। पता नहीं मुझे ये क्यों वर्ड आया है कि ये यूज़ किया है आपको इसने, और आपके इमोशंस का कत्ल किया है इस पर्सन ने, क्योंकि एट ऑफ कप्स है यहाँ पर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स है तो यस, यू आर मूविंग ऑन, बिल्कुल क्लियर है। और आपने वॉक अवे करने की भी सोच ली है। आप अब
आप अब उन चीज़ों में नहीं रहना चाहते, आप किनारे जाना चाहते हैं, अब आप इस टर्बुलेंट वाटर में नहीं रहना चाहते, आप बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहते जहां आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और सिर्फ हार्ट ब्रेक मिलता हो आपको। ऐसी प्लेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते ऐसी किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर इसी वजह से आपने जो है मैंने देख लिया कि आप यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी उनसे कोई बात नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो बिल्कुल ना के बराबर बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप हीलिंग करना चाहते हैं। क्योंकि अभी इस पर्सन ने जितना आपको हर्ट किया है, आप उस सारी चीज़ों से अपना हील करना चाहते हैं, अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं यहाँ पर। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है अपने पर्सन को। इस टाइम पे आप नहीं चाहते कि आपकी एनर्जी ख़राब हो किसी भी तरह से। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। डेफिनेटली आप रिमोर्सफुल हैं राइट नाउ, आप बहुत दुखी हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपने जैसा सोचा था इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काटने वाले हैं, आप ऐसा कुछ आपने सोचा था। लेकिन आपने देखा कि एक एक करके आपके सारे अरमान टूटते चले गए और इस पर्सन की असलियत सामने आती चली गई। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं इस टाइम पे। और मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप स्टिल बिलीव करते हैं कि ये पर्सन सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये टॉक्सिक लेवल तक पहुंच चुकी है आपके रिलेशनशिप यहाँ पर। ओके, और कोई नया लव जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो भी आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बिकॉज यहाँ पर मुझे साफ साफ एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि आप इतने ज़्यादा रिमोर्सफुल हैं राइट नाउ कि आपको और कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं दे रही है, जो कि एक सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी है आपके लिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। जैसे कि मैंने बताया, कोई वाटर साइन पर्सन हो सकता है जो आपको ऑफ़र देना चाहता हो, लेकिन आप जो है उनको वेलकम नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये पर्सन जो है ट्रूली आपको प्यार करते हैं, ट्रूली आपसे ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं आपने, और अपना दिल खोल करके आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन आप उनको एंटर नहीं होने दे रहे हैं, आप इस नई शुरुआत को होने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है, जो कि आपके लिए जल्दी ही सामने आने वाला है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल दुख में हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको डिसेप्शन मिला है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो डिसेप्टिव हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्लियर नहीं देख पा रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को यहाँ पर अब, और आपके लिए बहुत चीज़ें हैं जो अभी बिल्कुल भी आगे करवटें नहीं ले रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ड्रॉन फील कर रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे यू आर ड्रोनिंग इनसाइड द वाटर, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि इमोशंस में कुछ ज़्यादा ही बहे चले जा रहे हैं। रात भर रोते रहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग रात भर रोते रहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। सो मैंने कहा ना, कुछ तो मैच्योरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि आप लॉजिकली सोचने वाले हैं और आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, टॉरस काफ़ी प्रैक्टिकल पीपल होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी इमोशनल एज वेल एज वेरी प्रैक्टिकल पीपल। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लॉजिकली डील करके, प्रैक्टिकली डील करके आप कट ऑफ करने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपको ट्रूथफुली कहें तो यस, आपको बिल्कुल पता चल चुका है कि यस, मैं इस पर्सन के साथ नहीं रह सकता या रह सकती, वटेवर, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर द डेविल है। दैट मीन्स कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया, और इनकी जो कोडिपेंडेंसी की आदत है, इनकी जो आदतें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हो सकता है कि ये ड्रिंक करते हों, हो सकता है कि ये काफ़ी नशे करते हों, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। तो हो सकता है ये सेक्सुअली एडिक्टेड पर्सन हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर के आ रहा है और ये आपको पता है।
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द मजिशियन कार्ड। मजिशियन कार्ड है तो एक चीज़ तो बिल्कुल ट्रू है कि आप साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी तरफ आप जाएं, क्योंकि ये इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन आप अब इन ये जो इल्यूजन वो पैदा करते थे उससे बाहर निकल चुके हैं। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। यस, और आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी जगह जा रही है। देखिए ये जो भंवर है, ये जो क्रिएट किया है आपने, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये मैजिकल पावर के थ्रू मैजिशियन, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि 3D में नहीं होगा। ये एक ऐसी जो एनर्जी फील्ड होते हैं उसके थ्रू मैं देख रहा हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, और ये वर्क जो हो रही है ये 3D रियलिटी में भी कन्वर्ट हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ अगले कार्ड से, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर, कि आप जिस पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहते थे कि वो पर्सन मैनिफेस्ट हो, और वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और लेकिन ये पर्सन में अगर आप ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि ये मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। कोई नया ही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा, जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो आप चाहते हैं कि उनमें हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है शायद ये पर्सन यही हो जो ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, और यू आर अवॉइडिंग दैट। तो ऐसा कुछ हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ झलक दिखाए कि ये ही पर्सन है जिसके साथ आपका कुछ हो सकता है आगे। ओके, सो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है इस वीक के लिए। प्लीज गिव मी अ कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अभी भी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। आप 2 सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं आइडिया कि आपको क्या करना चाहिए। आप वेइंग कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। इसके लिए आप पूरी रात भर, जैसे मैंने बोला था ना, आप रात भर रोते रहते हैं, तो ये ही कार्ड आया है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का। दैट मीन्स कि आप रात भर रोते रहते हैं इन चीज़ों को सोच करके कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, इस रिलेशनशिप में क्या होगा। ये रिलेशनशिप खत्म होती हुई जा रही है, मुझे दिखाई दे रहा है, और उसमें कुछ रखा भी नहीं है, तो आपको शायद उस तरफ नहीं जाना चाहिए। इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू। बस बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो जो चाहें करें, ठीक है। लेट्स सी क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। एसेंसिंग, ओके, एंड रिलीज। यस, पास्ट को आपको रिलीज करना होगा। यूनिवर्स ने साफ साफ कहा है पास्ट को आप रिलीज कर दीजिए, और जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे तब तक आपको जो ब्यूटी है आपकी लव लाइफ में वो मिलने वाली नहीं है, जब तक आप इस चीज़ को रिलीज नहीं करेंगे। जो नई चीज़ है आपके लिए बिल्कुल तभी खुलेगी जब आप इस पास्ट को रिलीज कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एसेंसिंग दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जो लव लाइफ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यूनिवर्स उसको ड्राइव कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आपको इस तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कलर ऑफ दिस एंड स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। दैट मीन्स विश इज कमिंग ट्रू। यहाँ पर साफ साफ है कि विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। आपको बस वो चीज़ें वो देखनी है जो यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं करने के लिए, वो आपको करना चाहिए, और आपकी लव लाइफ असेंड करती चली जाएगी। तो यहाँ पर है आपका ये सब, ये थी आपकी लव रीडिंग इस हफ्ते की। हो सकता है क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है तो ये हो सकता है आगे भी जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।